नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार आपका स्वागत करता हूं ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब का पार्ट 4। पार्ट 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फ्रेजल वर्ब के हम 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 71 तक कवर किए हैं। आज हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 में हम 72 से आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब का पावरफुल लेक्चर। 72 नंबर पर है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन या डिले करना किसी चीज़ को। अप्रोच पकड़ते हैं पुट ऑफ। पुट का मतलब होता है रखना, ऑफ का मतलब होता है अलग। तो हमने कोई चीज़ अलग रख दी, कोई काम को अलग रख दिया, कोई फाइल को अलग रख दिया, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको अलग रख के उसको डिले कर रहे हैं। ठीक है, तो पुट ऑफ का मतलब हो गया डिले करना। 73 नंबर पे है पुट बैक। टू पुट समथिंग वेयर इट वॉज प्रीवियसली, किसी चीज़ को वापस रखना। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब निकल रहा पुट बैक। भैया जहाँ से उठाई वहीं रख दी, पुट बैक। टू पुट समथिंग वेयर इट वॉज प्रीवियसली, जो चीज़ जहाँ थी उसको वहीं रख दिया। 74 नंबर पे है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है पब्लिश करना या एक्सटिंग्विश, बुझाना। ठीक है, तो ऐसी हम ट्रिक बनाएंगे कि भैया इसमें पब्लिश भी वर्ड आ जाए हमारा और एक्सटिंग्विश वर्ड भी आ जाए। तो पुट आउट, पुट मतलब रखना, आउट मतलब बाहर। ठीक है, और लोगों के सामने। एक हमने बना लिया, इसको एक सेंटेंस बना लिया हमने। पुट का मतलब होता है रखना, आउट का मतलब बाहर। ठीक है, तो बाहर रख रहे हैं हम। बाहर रखेंगे किसके सामने रखेंगे, लोगों के सामने तो रखेंगे। तो पुट आउट, बाहर रखना लोगों के सामने। ठीक है, तो लोगों के सामने कोई चीज़ रख रहे हैं तो हम उस चीज़ को पब्लिश कर रहे हैं। मतलब हम अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने रख रहे हैं, तो हम बुक के जरिए उसको पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, तो पुट आउट का मतलब क्या हो गया, पब्लिश करना। ठीक है, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश भी ऐसा कुछ मतलब निकाल लीजिए कि भैया एक्सटिंग्विश भी मतलब आ जाए इसमें। एक्सटिंग्विश होता है मतलब बुझाना। ठीक है, तो पुट आउट रखना बाहर, लोगों के सामने। बाहर आपने क्या रख दिया, एक्सटिंग्विशर रख दिया। ठीक है, जनरली आप देखते हैं जो सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ फ्लैट्स के बाहर जो है एक्सटिंग्विशर लगा होता है। एक्सटिंग्विशर होता है आग बुझाने वाला जो होता है। ठीक है, तो बाहर रखा होता है वो एक्सटिंग्विशर। तो यहीं से आप ट्रिक बना सकते हैं, एक्सटिंग्विश। ठीक है, तो पुट आउट के दो मतलब हो गए, एक तो पब्लिश करना और एक एक्सटिंग्विश करना। मतलब आपको ट्रिक ऐसी बनानी है कि अगर किसी फ्रेजल वर्ब के 2 या 3 मतलब हैं तो एक ऐसी कहानी आपको बनानी है कि वो दोनों तीनों कहानी उससे कवर हो जाए। ठीक है, तो वही हम लेक्चर्स में अपने कोशिश करते हैं आपके लिए, ताकि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में हम करा सकें आप। 75 नंबर है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है इंसल्ट करना। ठीक है, अप्रोच पकड़ते हैं। पुट मतलब रखना, डाउन मतलब नीचे। ठीक है, पुट समवन डाउन, किसी को नीचे समझना, किसी को नीचे रखना, किसी को अपने से नीचे समझना, अपने से नीचे रखना। इसका मतलब आप उसकी क्या कर रहे हो, आप सीधे सीधे उसकी बेइज्जती कर रहे हो। तो पुट डाउन का मतलब हो गया इंसल्ट करना। आगे चलते हैं। 76 नंबर है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है ड्रेस पहनना। ठीक है, टू ड्रेस वन सेल्फ, कपड़े पहनना। अप्रोच पकड़ते हैं। पुट रखना, ऑन पर, तो कहाँ रख रहे हो, शरीर पर। तो शरीर पर कुछ रखना, क्या रखते हैं, शरीर पर हम कपड़े रखते हैं। तो पुट ऑन का मतलब हो गया टू ड्रेस वन सेल्फ। 77 नंबर देखते हैं पुट अप। पुट अप का मतलब होता है टू प्रोवाइड टेम्पररी एकोमोडेशन। ठीक है, कुछ समय के लिए जो है व्यवस्था करना रहने की। तो पुट अप का मतलब होता है टू प्रोवाइड टेम्पररी एकोमोडेशन। तो आपको भी पता कुछ समय के लिए अगर हमारी व्यवस्था होगी कहीं रहने की तो वो होटल वगैरह में ही होगी। ठीक है, अप्रोच पकड़ते हैं। पुट अप, पुट रखना, अप मतलब ऊपर। ठीक है, और इमेज हमने एक वर्ड ले लिया। तो अपनी इमेज ऊपर रखने के लिए आदमी क्या करेगा, अच्छे अच्छे होटल में रहेगा, महंगे महंगे होटल में रहेगा। ठीक है, स्टोरी पढ़ते हैं। अपनी इमेज ऊपर रखने के लिए वह सबसे महंगे होटल में रहता है। तो पुटअप का मतलब निकल के क्या आ गया आपका, टेम्पररी एकोमोडेशन। टेम्पररी एकोमोडेशन कहानी में हमने क्या बना लिया, होटल बना लिया। ठीक है, क्योंकि टेम्पररी एकोमोडेशन एक तरह से होटल ही होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। 78 नंबर पे है पुटअप विथ। पुटअप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना, यानी सहन करना। अप्रोच पकड़ते हैं। पुटअप, पुटअप मतलब रहना। ठीक है, पुटअप हमने ऊपर पढ़ा अभी। पुटअप का मतलब क्या होता है, रहना। विद मतलब किसी के साथ, तो भैया किसी के साथ रहोगे तो टॉलरेट भी करोगे उसकी बातों को। ठीक है, तो टॉलरेट यानी सहन भी करोगे उसकी बातों को। तो पुटअप विथ का मतलब क्या हो गया, टॉलरेट करना। अंदर ही मतलब होते हैं इन फ्रेजल वर्ब के अंदर ही ट्रिक छिपी होती हैं। इनके मतलब से भी निकाल सकते हैं, इनके ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल तरीक़ों से हमारा ये जो है कवर हो जाता है पूरा लेक्चर। 79 नंबर देखते हैं। गेट अलॉन्ग विद। ठीक है, दोनों के सेम मतलब है। गेट अलॉन्ग विद का मतलब होता है टू डील विद सिचुएशन, किसी सिचुएशन का सामना करना, या टू हैव अ गुड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद समवन। ठीक है, अप्रोच पकड़ते हैं। गेट अलॉन्ग विद, गेट मतलब प्राप्त होना, अलॉन्ग मतलब साथ, विद भी मतलब क्या होता है, साथ। तो इसमें हमने एक वर्ड ले लिया एजुकेशन। देखिए एजुकेशन क्या है, मान लीजिए हम एजुकेशन
हम जो है नर्सरी में एडमिशन लेते हैं और उसमें 12th में हम निकलते हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं वहाँ, ठीक है। तो गेट प्राप्त, क्या प्राप्त हुई हमें? एजुकेशन, साथ साथ बाकी लोगों के साथ साथ, ठीक है। तो एक फ्रेंड रिलेशन बन जाता है, ठीक है। तो टू हैव अ गुड, मतलब देख लीजिए गेट अलॉन्ग विद का टू हैव अ गुड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद समवन, ठीक है। तो यहाँ से आप अप्रोच बना सकते हैं। अब दूसरा मतलब भी देख लीजिए, इससे कवर हो रहा नहीं हो रहा। टू डील विद सिचुएशन, देखिए हमारे कई सारे दोस्त होंगे तो हम किसी भी सिचुएशन से डील कर लेंगे, ठीक है। तो वो भी बन गया। मतलब कुछ ऐसा स्टोरी आपको सोचना है कि दोनों वर्ड आपके कवर हो जाएं। चलिए आगे चलते हैं। 80 नंबर पर है गेट अराउंड। गेट अराउंड का मतलब होता है टू ट्रैवल मैनी प्लेसेस, टू बिकम नोन, टू फाइंड, टू डू समथिंग। अब गेट अराउंड में अराउंड वर्ड का मतलब होता है चारों तरफ, कि आदमी भैया चारों तरफ घूम रहा है। तो गेट अराउंड का मतलब हो गया टू ट्रैवल मैनी प्लेसेस, टू बिकम नोन, चारों तरफ घूमेगा तो उसकी जान पहचान भी बढ़ेगी। टू फाइंड टाइम टू डू समथिंग, अब काम से उसे फुर्सत मिल गई तो वो घूमने फिरने में भी टाइम लगा सकता है, ठीक है। तो गेट अराउंड का मतलब आप समझ गए होंगे। 81 नंबर पे देखते हैं गेट एट। गेट एट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, एनॉय, इरिटेट समवन। अप्रोच पकड़ते हैं गेट एट। गेट मतलब प्राप्त, एट मतलब पर, ठीक है। कठिन, अब अप्रोच पकड़ते हैं कठिन तपस्या करने पर, ठीक है। कठिन तपस्या करने पर वर्ड आ गया, एट मतलब पर। भगवान से वरदान प्राप्त होता है, प्राप्त आ गया, गेट का मतलब होता है प्राप्त। तो कठिन तपस्या करने पर भगवान से वरदान प्राप्त होता है, ठीक है। तो गेट एट का मतलब क्या हो गया? गेट एट से हमने जो है स्टोरी अपनी क्या कर ली, कवर कर ली, कि भैया गेट मतलब होता है प्राप्त और एट होता है पर, ठीक है। तो कठिन तपस्या करने पर भगवान से हमें क्या प्राप्त होता है? वरदान प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, स्टोरी मैंने पूरी नहीं लिखी क्योंकि मुझे समझाना था, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें कोई वरदान मिल जाता है हम उसका मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो हम मिसयूज़ करके भगवान को फिर क्या करते हैं, इरिटेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता था ना पहले, आपने मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, जो धार्मिक सीरियल आपने देखे होंगे, कि भैया पहले राक्षस क्या करते थे, भगवान जी से वरदान मांग लेते थे, ठीक है। भगवान जी उन्हें वरदान देते थे। तो गेट एट, प्राप्त, एट मतलब पर। तो उनसे उनकी तपस्या पर प्रश्न होकर उन्हें वो वरदान देते थे। लेकिन फिर बाद में वो राक्षस क्या करते थे, वो फिर उल्टे सीधे काम करने शुरू कर देते थे, वो सबको सताना शुरू कर देते थे, ठीक है। तो भगवान को ऐसे परेशान, वो इरिटेट कर देते थे, ठीक है। तो भगवान को वो क्या कर देते थे, भगवान को वो राक्षस इरिटेट करना शुरू कर देते थे, ठीक है। तो गेट एट का मतलब हो गया क्रिटिसाइज करना, एनॉय या इरिटेट समवन। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 82 नंबर देखते हैं गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है एस्केप फ्रॉम समवन, ठीक है। तो सिंपल है, गेट अवे किसी से दूर, ठीक है। तो किसी से दूर यानी उससे बच गए। तो एस्केप फ्रॉम समवन। गेट वाई का मतलब होता है टू मैनेज समथिंग विद डिफिकल्टी। गेट वाई का मतलब होता है टू मैनेज समथिंग बाई डिफिकल्टी, विद डिफिकल्टी। अप्रोच पकड़ते हैं गेट बाई। गेट बाई, गेट प्रॉब्लम सॉल्व बाई डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है। तो गेट प्रॉब्लम सॉल्व बाई डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है। तो आप गेट बाई का मतलब क्या निकाल लोगे यहाँ से, हार्ड वर्क से क्या होगा, आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को मैनेज कर लोगे। तो गेट बाई का मतलब हो गया टू मैनेज समथिंग विद डिफिकल्टी। इजी अप्रोच बना रखी है आप लोगों के लिए, ताकि मतलब आपको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। 84 नंबर पे है गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब होता है टू फील डिप्रेस और अनहैप्पी। अब देखिए गेट डाउन का सीधा सीधा मतलब जहाँ भी आपको डाउन लगे, आपने देखा होगा जहाँ तर ज़्यादातर जो डाउनवर्ड आता है, डाउन मतलब नीचे, तो उसका मतलब होगा या तो डिप्रेस होना, या अनहैप्पी होना, या इंसल्ट करना, मतलब सारे नेगेटिव मतलब होते हैं। तो गेट डाउन का मतलब क्या हो गया, टू फील डिप्रेस और अनहैप्पी। अब 85 पे देखिए गेट डाउन टू। तो गेट डाउन टू का मतलब होता है टू स्टार्ट वर्किंग और फोकस ऑन समथिंग। कि भैया अभी तो आपने बताया था डाउन जहाँ जहाँ आएगा उसका मतलब ऐसा होता है, नेगेटिव होता है, इसमें तो पॉजिटिव मतलब निकल रहा है। तो देखिए यहाँ डाउन बीच में है, इसमें मेन फोकस है टू पर, ठीक है। तो गेट के साथ टू पर फोकस है, डाउन जो है यहाँ पर सिर्फ एसोसिएशन का काम कर रहा है। तो गेट डाउन टू का मतलब होता है टू स्टार्ट वर्किंग और फोकस ऑन समथिंग, ठीक है। तो अप्रोच पकड़ लेते हैं गेट डाउन टू वर्क, ठीक है, कहते हैं ना गेट डाउन टू वर्क। तो गेट डाउन टू का मतलब हो गया टू स्टार्ट वर्किंग और फोकस ऑन समथिंग। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इजी वे में हम सारे कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे हम बढ़ रहे हैं। 86 नंबर पर है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, ठीक है, यानी बीमारी से बाहर आना। तो गेट योर इलनेस ओवर बाय मेडिसिन, ठीक है। ये सेंटेंस नहीं है, ये आपको ट्रिक बनाई है हमने कि गेट भी आ जाए और ओवर भी आ जाए सेंटेंस में। तो गेट ओवर,
अब ऐसा कुछ बना लीजिए कि आपका इलनेस इसमें ऐसा कुछ आ जाए कि इलनेस आपकी ख़त्म हो जाए, तो गेट योर इलनेस ओवर बाय मेडिसिन, ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। 87 नंबर पे देखते हैं गेट अप। गेट अप का मतलब होता है राइज फ्रॉम बेड, आप जानते हैं गेट अप का मतलब होता है राइज फ्रॉम बेड। गेट थ्रू, गेट थ्रू का मतलब होता है पास थ्रू, गेट थ्रू पास थ्रू, गेट थ्रू पास थ्रू, पास थ्रू मतलब सक्सीड, ठीक है, याद हो गया। गेट ऑन का मतलब प्रोग्रेस होता है, आप जानते हैं गेट ऑन प्रोग्रेस, गेट ऑन प्रोग्रेस, गेट ऑन प्रोग्रेस। गो ऑन कंटिन्यू, गो ऑन कंटिन्यू, गो ऑन डूइंग हार्ड वर्क, गो ऑन डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है। तो गो ऑन का मतलब क्या होता है कंटिन्यू। ये सिंपल सिंपल से थे, इनकी ट्रिक इसलिए नहीं बनाई। 91 का है गो अप। गो अप आप जानते हैं राइज, उठना। गो बैक ऑन, गो बैक ऑन मतलब विड्रॉ। जहाँ पर भी बैक वर्ड आता है BAC के, इसका मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है। तो गो बैक ऑन का मतलब क्या हो गया विड्रॉ, ठीक है। अप्रोच बैक मतलब वापस। 93 पर है गो इन फोर। गो इन फोर का मतलब होता है बाय, टू एंटर अ कॉन्टेस्ट। दो मतलब होते हैं, देखिए गो इन फोर का एक मतलब होता है बाय, किसी चीज़ को खरीदना, और एक होता है किसी कॉन्टेस्ट में भाग लेना। तो अप्रोच पकड़ते हैं गो इन फोर, तो गो इन मार्केट फॉर, ठीक है। आपका पूरा फ्रेजल वर्ब आ गया इसके अंदर, हाँ। गो इन मार्केट फॉर बाइंग फ्रूट्स, ठीक है। तो गो इन फोर का मतलब क्या होता है बाय, किसी चीज़ को खरीदना। तो आप अप्रोच पकड़ सकते हैं। अब कुछ सिंपल सिंपल से हैं बिना ट्रिक के, जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। गो आफ्टर, गो आफ्टर का मतलब होता है परस्यू अ गोल, ठीक है। तो गो आफ्टर मतलब परस्यू, किसी लक्ष्य का पीछा करना। इसको आप वैसे भी याद कर सकते हैं, गो आफ्टर किसी चीज़ के पीछे भागना, ठीक है। गो आफ्टर इसके अंदर ही मतलब निकल रहा है किसके पीछे भागना, किसी गोल के पीछे भागना। नेक्स्ट है गो अलोंग। गो अलोंग का मतलब होता है कंटिन्यू एक्टिविटी, ठीक है। तो आप इसकी ट्रिक बनाना चाहे तो मैं हाथों हाथ बना देता हूँ। गो मतलब जाना, अलोंग मतलब किसी के साथ। तो किसी के साथ आप कहीं जा रहे हो, तो कोई कार्य करने में आप लगे हुए हो, ठीक है। तो गो अलोंग का मतलब क्या हो गया कंटिन्यू एक्टिविटी। गो अलोंग विद का मतलब होता है एग्री विद, किसी के साथ आप जा रहे हो, ठीक है। तो विद आ गया इसमें, विद मतलब किसी के साथ। तो किसी के साथ अगर आप जा रहे हो और कोई एक्टिविटी को आप कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसके साथ सहमत हो, तभी तो आपके उसके साथ बन रही है, तभी तो वो आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो गो अलोंग विद मतलब किसी एक्टिविटी को कर रहे हो आप और किसी के साथ कर रहे हो, तो किसी के साथ कर रहे हो तो वो आपके साथ एग्री होगा, तभी तो वो आपकी हेल्प कर रहा है, तो एग्री विद। गो अवे आप जानते हैं, गो अवे का मतलब होता है लीव अ प्लेस। गो बैक रिटर्न। गो डाउन रिड्यूस डिक्रीज, ठीक है। गो डाउन द वैल्यू गो डाउन, ठीक है, द वैल्यू गोज डाउन। तो गो डाउन का मतलब होता है रिड्यूस या डिक्रीज। गो फोर का मतलब होता है ट्राई टू अचीव और अटेन, ठीक है। तो गो फोर का मतलब क्या होता है ट्राई टू अचीव और अटेन। कोई आप ट्रिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इसमें हमने नहीं बनाई, चलो मैं छोटी सी ट्रिक बना के दे देता हूँ हाथ हाथ। गो फोर ट्राई टू अचीव, ठीक है। तो गो और फोर ऐसी कुछ ट्रिक बना लीजिए आपकी कि जो इसमें अचीव वर्ड आ जाए, अटेन वर्ड आ जाए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। गो माउंटेन्स फॉर पीस, ठीक है। तो माउंटेन में वो अचीव क्या करने के लिए, पीस को अचीव करने के लिए कहाँ जा रहा है, वो पहाड़ों पे जा रहा है, ठीक है। तो गो फोर का मतलब हो गया ट्राई टू अचीव और अटेन। 101 पे देखते हैं गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोड, स्टॉप वर्किंग। दो मतलब होते हैं, एक्सप्लोड मतलब बॉम्ब, क्या होता है बॉम्ब एक्सप्लोड होता है ना, एक्सप्लोड फट जाता है। तो गो ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोड या स्टॉप वर्किंग, काम ना करना, अप्रोच। इंडियन मूवी आपने देखी होगी, इंडियन मूवी का एग्जाम्पल लेते हैं। गो मतलब क्या होता है चलना। तो सनी देओल लास्ट में क्या करता है, जब वो उससे पता चल जाता है इस बस में बॉम्ब है, तो वो क्या करता है बस को चलाता है, ठीक है। गो मतलब चलाना, तो किसको चलाता है बस को चलाता है। ऑफ मतलब क्या होता है अलग करना। तो लास्ट में क्या करता है बस को ना शहर से बिल्कुल बाहर ले जाता है, अलग कर देता है शहर से, ठीक है, और समुद्र में फेंक देता है। तो बस चलाता है शहर से अलग, समुद्र में वो बस को फेंक देता है और खुद कूद जाता है वापस, ठीक है। और बाद में बस वो पानी में क्या हो जाती है एक्सप्लोड, और पूरा शहर मुंबई शहर बच जाता है, ठीक है। तो गो ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोड। ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसमें एक और मतलब है, इसमें दूसरा मतलब भी कनेक्ट कर लीजिए, एक्सप्लोड दूसरा मतलब है स्टॉप वर्किंग। तो भैया जैसे ही वो ब्लास्ट हो गया, पानी में ब्लास्ट हो गई बस, तो जो विलन था उसका प्लान क्या हो जाता है, वो काम नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो तो मुंबई तो पूरा शहर बच जाता है। तो विलन का प्लान क्या हो जाता है स्टॉप वर्किंग। 102 पे देखते हैं गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है एग्जामिन या स्टडी केयरफुली, ठीक है। गो थ्रू दिस बुक कहते हैं ना, गो थ्रू दिस न्यूज़पेपर। तो गो थ्रू का मतलब होता है एग्जामिन या स्टडी केयरफुली। 103 पे देखते हैं, 103 पे देखते हैं गो विद। गो विद का मतलब होता है
हार्मोनाइज विथ किसी के साथ पीस में रहना। और गो विदाउट का मतलब उल्टा हो जाएगा एब्सटेन फ्रॉम किसी से दूर रहना, ठीक है। गो विथ किसी के साथ शांति से किसी के साथ रहना, और गो विदाउट हो जाएगा किसी से परहेज करना यानी दूर रहना, ठीक है। तो दोनों अपोजिट मतलब हो गए, गो विथ साथ रहना शांति के साथ, और गो विदाउट किसी से दूर रहना। 105 पर आ गए हैं। 105 पे है ले डाउन। ले डाउन का मतलब होता है गिव अप या सरेंडर, ठीक है। तो ले डाउन का मतलब होता है गिव अप या सरेंडर। अप्रोच पकड़ते हैं, ले डाउन, ले मतलब रखना, डाउन मतलब नीचे। वेपन हमने नीचे रखा, तो कोई वेपन नीचे रखता है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो गिव अप कर रहा है यानी वो सरेंडर कर रहा है। तो ले डाउन का मतलब हो गया सरेंडर करना। ले ऑफ, ले ऑफ का मतलब होता है निकालना। आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ रहे हैं आप, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपकी एक डेफिनेशन है, ले ऑफ होता है ना, एक टर्म है कि कुछ समय के लिए निकाल देते हैं, तो ले ऑफ का मतलब होता है निकालना। 107 ले बाय। ले बाय के दो मतलब है, पुट अवे फॉर फ्यूचर यूज या टू बिल्ड अप सेविंग। तो ले बाय के दो मतलब है, एक तो है पुट अवे फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है, और दूसरा मतलब है पुट अप टू बिल्ड अ सेविंग। तो ले मतलब होता है रखना, बाई मतलब के द्वारा, ठीक है। अब इसका मतलब पूरा एक ट्रिक बना लेते हैं कि भैया ले मतलब ले बाई का मतलब ये दोनों वर्ड याद रह जाए ऐसा कुछ बता दूँ। तो ये कि हमने ऐसी चीज़ रखी है, रखना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बाय सेविंग डे बाय डे, ठीक है। उसने बहुत सारा पैसा रखा जोड़ जोड़ के रोज, ठीक है। तो ले का मतलब हो गया रखना, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बाय सेविंग डे बाय डे। तो ले बाय का मतलब हो गया उसने कुछ पैसा रखा अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर सेविंग्स के लिए। तो दोनों मतलब इसमें कवर हो गए, पुट अवे फॉर फ्यूचर यूज टू बिल्ड अप सेविंग, ठीक है। तो उसने कुछ पैसा रखा अपनी सेविंग्स के तौर पर अपने भविष्य बनाने के लिए। ये बात आप समझ गए होंगे। 108 है ले आउट। ले आउट का मतलब होता है भाई किसी चीज़ का डिज़ाइन, किसी चीज़ का प्लान, किसी चीज़ का पैटर्न, ठीक है। तो ले आउट का मतलब होता है टू प्लान और अरेंज इन अ पैटर्न और डिज़ाइन। 109 नंबर है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर, ठीक है। आप जानते हैं लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ। लुक एट का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना यानी सी केयरफुली। लुक बैक ऑन का मतलब होता है टू थिंक ऑफ द पास्ट। बैक मतलब पिछला, तो टू थिंक ऑफ द पास्ट। लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना जो आपकी खो गई हो। तो लुक फॉर मीन्स सर्च फॉर अ लॉस्ट थिंग। लुक इनटू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर। लुक इनटू दिस मैटर इन्वेस्टिगेट द मैटर। लुक इनटू दिस मैटर इन्वेस्टिगेट द मैटर, ठीक है। याद हो जाएगा आपको। लुक ओवर एग्जामिन केयरफुली, ठीक है। लुक ओवर मतलब एग्जामिन केयरफुली। लुक आउट फॉर इन सर्च ऑफ समथिंग। आप बाहर किसी चीज़ के लिए देख रहे हो तो आप कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहे हो, तो लुक आउट फॉर इन सर्च ऑफ समथिंग। लुक अपॉन का मतलब होता है कंसिडर। इसकी अप्रोच बना सकते हैं, लुक अपॉन दिस मैटर, कहते हैं ना लुक अपॉन दिस मैटर, लुक अपॉन दिस मैटर। तो लुक अपॉन मतलब इस चीज़ को कंसिडर करना, किसी भी चीज़ को कंसिडर करना। तो ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। ईजी होते हैं लुक के, सबसे ईजी होते हैं। 117 है लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब होता है रिस्पेक्ट। लुक अप इन द स्काई टू रिस्पेक्ट गॉड। तो ये अप्रोच से आपको हमेशा याद रहेगा भैया, लुक अप टू का मतलब होता है रिस्पेक्ट। लुक अप इन द स्काई टू रिस्पेक्ट गॉड। 118 नंबर देखते हैं। लुक ऑन का मतलब होता है टू सी एज ए स्पेक्टेटर, दर्शक बनकर देखना। टू वॉच समथिंग हैपनिंग विदाउट टेकिंग एनी एक्शन, कि भैया दर्शक बने देख रहे हो, कोई गलत चीज़ हो रही है तुम उसका विरोध नहीं कर रहे हो, मतलब इसका ये होता है। तो ऑडियंस लुक, ठीक है, या लुक होता है वॉच मैच ऑन टीवी, ठीक है। तो ऑडियंस टीवी में मैच देख रही है, तो इससे आपका मतलब निकल गया। लेकिन इसका रियल मतलब अलग होता है, मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि भैया दर्शक बनकर किसी चीज़ को देखना, मैच को या किसी अदर चीज़ को। इसका मतलब ये है, ये तो ट्रिक से मैंने बता दिया कि आपको याद रहे कि चलो थोड़ा थोड़ा आप पकड़ जाओगे कि भैया लुक ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को देख रहे हैं दर्शक बन के। लेकिन मेन मतलब मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब होता है कि भैया किसी चीज़ को सिर्फ देखना, कोई एक्शन नहीं लेना। कोई चीज़ गलत हो रही है तो हम उसके खिलाफ खड़े नहीं हो रहे, बस उसको दर्शक बन के देख रहे हैं, ठीक है। तो रियल मतलब इसका ये होता है। हालांकि ट्रिक से आपको दोनों चीज़ याद रहेंगी। तो 118 लुक ऑन आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। डिफ़िकल्ट था लेकिन डिफ़िकल्ट को ईजी बना दिया। अब 119 नंबर पे है लुकअप। लुकअप का मतलब होता है राइज यानी कंसल्ट सम बुक फॉर अ वर्ड। तो लुकअप का मतलब होता है राइज, ठीक है। लुकअप, गेट अप, गो अप सब सेम होता है। इसका मतलब सबका क्या होता है, राइज यानी उठना। और दूसरा लुकअप का मतलब है कंसल्ट बुक फॉर अ वर्ड, किसी वर्ड के लिए किसी बुक में से उसको वर्ड को ढूंढना। 120 नंबर है लुक आउट का मतलब होता है वॉच आउट। लुक आउट, वॉच आउट, लुक आउट, वॉच आउट, वॉच आउट केयरफुल। मेक ओवर का मतलब होता है लीगली मेक समवन द ओनर ऑफ समथिंग, ठीक है। मेक मतलब बनाना, ओवर मतलब समाप्त करना।
तो किसी को पुरानी स्थिति से ख़त्म करके नई स्थिति में उसको कुछ बना रहे हैं हम, ठीक है। तो मेक ओवर ऐसे याद रख सकते हैं। ओवर मतलब किसी उसकी पुरानी स्थिति ख़त्म कर दी, और मेक उसकी नई स्थिति बना दी, मतलब लीगली मेक समवन द ओनर ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज़ का मालिक बनाना। 122 है मेकअप फॉर। मेकअप फॉर का मतलब होता है कंपनसेट फॉर समथिंग। अप्रोच पकड़ते हैं। मेकअप का मतलब होता है किट, मेकअप किट होती है। फॉर का मतलब होता है के लिए। कोई ट्रिक बना लेते हैं कि हमें याद रहे कि भैया मेकअप फॉर का मतलब कंपनसेट फॉर समथिंग होता है। चिंकी ने मिंकी को थप्पड़ मारा, कंपनसेट करने के लिए वो मेकअप किट गिफ्ट करती है, ठीक है। तो चिंकी ने मिंकी को थप्पड़ मार दिया, अब कंपनसेट करने के लिए वो क्या कर देती है बाद में, उसको एक मेकअप किट गिफ्ट कर देती है। तो मेकअप फॉर का मतलब हो गया कंपनसेट फॉर समथिंग। बहुत ईजी टेक्निक से हमने इसको देख लिया। 123 नंबर पर देखते हैं मेक फॉर। मेक फॉर का मतलब होता है मूव इन द डायरेक्शन ऑफ, किसी चीज़ की दिशा में चलना। तो अप्रोच पकड़ते हैं मेक वन सेल्फ एफिशिएंट फॉर बिकमिंग ऑफिसर। अपने आप को एफिशिएंट बनाओ ताकि आप ऑफिसर बनो। तो ऑफिसर बनेंगे तो एक सही डायरेक्शन में ही जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी ना कि मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के ही हम ऑफिसर बन जाएंगे। तो किसी ना किसी एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर डायरेक्शन में हम जाएंगे ना, तभी तो ऑफिसर बनेंगे। तो मेक फॉर का मतलब हो गया मूव इन द डायरेक्शन ऑफ। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप। ये बहुत ही सिंपल सिंपल जो है ट्रिक्स बनाई गई हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है बी एबल टू हियर और रीड समथिंग, फिल इन डिटेल्स, ठीक है। दो मतलब होते हैं। तो या तो किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, और दूसरा है कि किसी चीज़ की डिटेल्स को भरना। अप्रोच पकड़ते हैं मेक अ टीम ऑफ 7 स्टूडेंट्स हु कैन रीड द नोटबुक रिटन इन एनी हैंड राइटिंग। तो 7 स्टूडेंट की टीम बनाई, तो मेक से बना लिया हमने एक सेंटेंस कि भैया 7 स्टूडेंट की हमने टीम बनाई जो किसी भी हैंड राइटिंग को रीड कर सके। तो पहला मतलब क्लियर हो गया मेक आउट का, बी एबल टू हियर और रीड समथिंग। आउट ऑफ 7 आस्क टू स्टूडेंट टू फिल आउट ऑफ, देखिए आउट आ गया आपका, मेक के बाद क्या था आपका आउट। तो आउट ऑफ 7 स्टूडेंट्स आस्क टू स्टूडेंट टू फिल द करेक्ट आंसर इन प्लेस ऑफ रॉन्ग वंस, ठीक है। तो यानी टू फिल द करेक्ट डिटेल्स। तो अगर इस स्टोरी को आप समझ गए होंगे तो इसका मतलब मेक आउट का मतलब आपके दोनों मतलब क्लियर हो गए कि भैया एक तो आप किसी भी चीज़ का मतलब जो है रीड या हियर कर सकते हो, और दूसरा आप डिटेल भर सकते हो। तो दोनों मतलब इसके क्लियर हो गए हैं। 125 नंबर पर है पुल डाउन, ठीक है। तो पुल डाउन का मतलब होता है डिमोलिश स्ट्रक्चर, किसी बड़े स्ट्रक्चर को, मान लीजिए कोई बिल्डिंग, उसको नीचे गिराना। तो पुल अ बिल्डिंग डाउन थ्रू क्रेन, ठीक, क्रेन के थ्रू किसी बिल्डिंग को नीचे गिरा दिया। तो पुल डाउन का मतलब होता है डिमोलिश स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं बिल्डिंग ही हो, ठीक है। 126 नंबर पे देखते हैं पुल ऑफ। पुल ऑफ का मतलब होता है सक्सीड, यानी सफल होना। तो पुल खींचकर, ऑफ मतलब अलग। रमेश खुद को असफलता से अलग खींचकर सफल हो जाता है। ये बात आप अच्छे से स्टोरी को समझ गए होंगे। 127 नंबर पे है पुल थ्रू। पुल थ्रू का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस। पुल थ्रू का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी को बाहर खींचा मेडिसिन के जरिए, ठीक है। क्योंकि पुल मतलब होता है खींचना, और थ्रू मतलब होता है के जरिए। तो पुल थ्रू का हम कैसे ट्रिक बनाए कि रिकवर फ्रॉम इलनेस आ जाए, बीमारी को बाहर खींचा, पुल, मेडिसिन के जरिए यानी थ्रू। तो ये आपको याद हो गया होगा। 128 नंबर पे देखते हैं पुल विद। पुल विद का मतलब होता है लिव टुगेदर। पुल खींचना, विद के साथ, किसी के साथ जिंदगी को खींचना, यानी आप किसी के साथ रह रहे हैं। 129 नंबर पे देखते हैं पुल अप। पुल अप का मतलब होता है स्कोल्ड या स्टॉप। तो बचपन में जैसे कान खींचते थे ना, कान ऊपर खींचना यानी डांटना, यानी बैड एक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी, बंद। तो पुल अप का दोनों मतलब कवर हो गए इसमें सेंटेंस में, आपको डांट भी दिया और आपकी एक्टिविटीज बंद भी हो गई। तो स्कोल्ड और स्टॉप, ठीक है। मतलब आपको ऐसी कहानी बनानी है कि आपके सारे मतलब कवर हो जाएं उस फ्रेजल वर्ब के। पुल बैक। पुल बैक का मतलब होता है विड्रॉ फ्रॉम एन अंडरटेकिंग, किसी चीज़ से वापस अपना नाम लेना। तो पुल बैक। बैक मतलब तो मैंने आपको बताया, जहाँ जहाँ बैक आता है वहाँ उसका मतलब क्या होता है विड्रॉ, और जहाँ जहाँ डाउन आता है उसका मतलब ज़्यादातर क्या होता है आपका इंसल्ट करना या डिप्रेस होना। 131 नंबर देखते हैं सी ऑफ। आप जानते हैं टू एस्कॉर्ट अ गेस्ट फॉर हिज डिपार्चर। जब कोई गेस्ट जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, सी ऑफ करते हैं। सी थ्रू, डिस्कवर समथिंग हिडन। ट्रिक बना लेते हैं सी थ्रू लेंस या माइक्रोस्कोप। भाई कोई हिडन चीज़ अगर हमें देखनी है तो हम लेंस या माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। 133 नंबर है सी टू। सी टू का मतलब होता है सर्व और टेक केयर ऑफ, ठीक है। सी टू गेस्ट, एक अप्रोच बना रखी है सी टू गेस्ट। तो गेस्ट को हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और उनको सर्व करते हैं। 134 नंबर है सेंड बैक। सेंड बैक मतलब होता है रिटर्न समथिंग टू इट्स ओरिजिन, जो चीज़ जहाँ से आई वो वहीं चली जाए। सेंड बैक का मतलब होता है रिटर्न समथिंग टू इट्स ओरिजिन। 135 है
सेंड अप का मतलब है पुट इन प्रिजन। सेंड अप को मतलब होता है किसी को जेल में डालना। सेंड फॉर का मतलब होता है समन यानी बुलावा, ठीक है, बुलवाना, किसी को बुलाना हो तो क्या भेजा जाता है, समन भेजा जाता है, तो उसको कहते हैं हम सेंड फॉर। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट, ठीक है, टर्न डिमांड्स डाउन, एक अप्रोच बना रखिए, टर्न डिमांड्स डाउन, ठीक है, तो मांगे को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना। टर्न ऑफ स्विच ऑफ, टर्न ऑन स्विच ऑन, ईजी। 140 है। टर्न ओवर का मतलब होता है चेंज, कैप्साइज, अपसेट, ठीक है। शार्क टर्न ओवर द बोट, शार्क ने पूरी बोट को क्या कर दिया, टर्न ओवर कर दिया, मतलब डुबो दिया। तो टर्न ओवर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डुबाना, ठीक है, उल्टा करना। तो टर्न ओवर मतलब चेंज, कैप्साइज, अपसेट, तो शार्क टर्न ओवर द बोट, शार्क ने बोट को डुबा दिया। 141 है। टर्न आउट का मतलब होता है प्रूव या रिवील करना, ठीक है, किसी चीज़ को प्रूव करना या रिवील करना। और लास्ट है हमारा 142 टर्न अप का मतलब होता है अराइव या टेक प्लेस। टेक है, स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, TAKE। तो टर्न अप का मतलब होता है अराइव या टेक प्लेस। टर्न अप द हैंडल ऑफ चेंज ओवर, ठीक है। तो चेंज ओवर होता है ना, घर में लगा रहता है, जिससे जनरेटर की लाइट होती है और एक होती है आपकी जो आपकी नेचुरल लाइट होती है, सॉरी नेचुरल कह रहा हूँ जो आपकी बिजली घर से लाइट आती है और एक होती है आपकी जनरेटर से लाइट। तो जब हमारी जो बिजली भाग जाती है, लाइट जो बिजली घर से आ रही है, तो हम कौन सी लाइट के लिए चेंज ओवर कर देते हैं, जनरेटर वाली के लिए, ठीक है। तो एक चेंज ओवर लगा हुआ होता है, तो जैसे लाइट भाग जाती है हम चेंज ओवर कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, लाइट आ जाएगी। तो टर्न अप क्या हो जाएगा, अराइव, तो बिजली आ जाएगी। टेक प्लेस मतलब एक चेंज जो है घटित होगा, क्या चेंज घटित होगा, अंधेरे से उजाला हो जाएगा, ठीक है। तो टर्न अप का मतलब ऐसे आप बना सकते हैं, अराइव या टेक प्लेस। अगर आपको स्टोरी अच्छी नहीं लगी तो आप कोई और भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि आपके दोनों मतलब कवर होने चाहिए, आपको ऐसी अप्रोच बनानी है, ठीक है। इसी को कहते हैं ये टेक्निक, माइंड टेक्निक, मेमोनिस्ट टेक्निक, ठीक है। तो आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक। मुझे ज़्यादा समय थोड़ा ना लगता है, वर्ड को देखा अपने आप ही माइंड में स्टोरी आ जाती है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके माइंड में भी आ जाएगी। मैं तो चाह रहा हूँ आप मेरे से भी अच्छा स्टोरीज बनाओ और मेरे से अच्छा जो है अपने आप को इसमें इंग्लिश में आप स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। आपको आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम पूरा सब कुछ कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।